प्लेसेंटा जब नीचे की ओर होता है यानी सर्विक्स के पास तक होता है तो उसे लो लाइंग प्लेसेंटा कहा जाता है, या फिर सर्विक्स के ऊपर पूरा हो जाता है तो उसे प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज होती है। जैसे यदि वो सर्विक्स के किनारे तक आ रहा हो तो उसे मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है, या इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। यदि वो पूरी तरह से गर्भाशय के द्वार को यानी सर्विक्स को घेर लेता है तो उसे कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। आखिर क्यों होती है यह स्थिति? यदि आपका पहले का सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, या पहले कोई डीएनसी अबॉर्शन के लिए हुई है, या फिर कोई और सर्जरी हुई है जैसे मायोमेक्टमी यानी फाइब्रॉइड्स वगैरह निकाले हो, तो यह स्थिति यानी प्लेसेंटा प्रीविया होने का चांस बढ़ जाता है। एल्डरली एज ग्रुप यानी जब माँ की उम्र ज्यादा की तरफ होती है तब भी प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांस ज्यादा होते हैं। और जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा हो चुकी है यानी 3-4 डिलीवरीज पहले हो चुकी है, उनमें भी यह स्थिति होने के चांस ज्यादा होते हैं। जो एडिक्ट्स होते हैं यानी जो ड्रग एडिक्ट्स हैं या स्मोकिंग वाले होते हैं, उन महिलाओं में भी यह स्थिति ज्यादा देखने में आती है। आईवीएफ यानी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी आती है, उनमें भी ये होने के चांस ज्यादा रहते हैं। साथ ही जब मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती है यानी ट्विन्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, तो उसमें भी प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांस ज्यादा होते हैं। अब इसमें होता क्या है? तो सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें पेनलेस ब्लीडिंग होती है, और प्रेगनेंसी के समय में किसी भी स्टेज पर ब्लीडिंग होना सही नहीं होता है। अक्सर ये 20 हफ्ते के बाद स्थिति उत्पन्न होती है। उसके पहले यदि प्लेसेंटा नीचे की तरफ है तो उसको प्लेसेंटा प्रीविया नहीं कहा जाता। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 20 हफ्ते के बाद ही यदि गर्भाशय के द्वार तक यानी सर्विक्स तक प्लेसेंटा नीचे है तो तब ही इसको प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। इसमें हमें ध्यान यह रखना होता है कि आपको डॉक्टर की निगरानी में रहना होगा। अक्सर जब यह स्थिति हो जाती है और आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब सोनोग्राफी पे पता चलता है, या आपको पिछली ऐसी कोई हिस्ट्री रही हो तो हम सोनोग्राफी देखते हैं और पता करते हैं कि क्या इस प्रेगनेंसी में भी ऐसी कोई स्थिति बनने का चांस है। और अब एक चीज है कि हर 16 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी को हम इंटरनल स्कैन से देखते हैं कि प्लेसेंटा का लोकेशन क्या है। यदि प्लेसेंटा नीचे की तरफ होता है तो हम आगाह करते हैं और आने वाली सोनोग्राफीज में भी इंटरनल स्कैन से यह देख लेते हैं कि प्लेसेंटा ऊपर की तरफ खसका है कि नहीं खसका है। सावधानी यह रखनी होती है हमें कि भारी काम नहीं करना होता है। कभी भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग जैसी कोई शिकायत हो तो फौरन डॉक्टर के पास जाना होता है। एक्सरसाइज से बचना होता है, और कोई भी दिक्कत आए तो एक बार डॉक्टर की निगरानी और सोनोग्राफी करके जरूर देखना हो। अब इसका इलाज क्या होता है? तो जब भी यह स्थिति बन जाती है तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको रेस्ट पे रहना रहेगा, और इसकी निगरानी करके यह देखना है कि प्लेसेंटा ऊपर गया कि नहीं गया। यदि यह ऊपर की तरफ नहीं खसकता है तो हमें इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन यानी डिलीवरी आपके सिजेरियन से ही होगी, नहीं तो प्रॉब्लम ब्लीडिंग की वजह से माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो। तो कॉम्प्लिकेशन यही आता है कि ब्लीडिंग की वजह से माँ को भी परेशानी और बच्चे को भी। तो इसमें प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और प्रीटर्म बेबी होता है तो उसका एनआईसीयू एडमिशन यानी छोटे बेबीज के न्यूनेटल आईसीयू में रखने की जरूरत पड़ जाती है। यदि मम्मा का ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाता है तो उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। यदि प्लेसेंटा कभी एक्रीटा हो जाए यानी कि यूट्रस की वॉल, यूट्रस की दीवार तक अंदर तक ये घुस जाता है तो उसे प्लेसेंटा एक्रीटा कहा जाता है। वह ज्यादा खतरनाक स्थिति हो जाती है जिसमें कभी कभी बच्चेदानी निकालने तक की नौबत आ जाती है। पर ऐसी स्थितियों को न हो इसलिए हम सोनोग्राफी और यहाँ तक कि एमआरआई करके भी देखते हैं कि क्या ये एक्रीटा जैसी स्थिति उत्पन्न तो नहीं हो रही है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान में सोनोग्राफी करके बच्चा तो देखना ही होता है, साथ में प्लेसेंटा की भी स्थिति देखना बहुत ज़रूरी होता है, और डॉक्टर की निगरानी में रहकर इसका मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है।